हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है थर्सडे और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बजने वाले हैं और सारा कुछ हो गया है, सारा काम वगैरह। और कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कोल्ड हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी भी है पर एकदम हल्का हल्का है, उतना ज़्यादा तो नहीं है। तो इसलिए मैंने कल फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का या मोबाइल उठाने का। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो बोलो, हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो चलिए गाइस, आज का जो अपना ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने ना खाना मतलब अभी चावल बस मुझे बनाना है, बाकी सब्जी तो सुबह ही बन गई थी। सुबह मैंने आलू बैगन मटर की सब्जी बनाई थी तो वो सुबह ही बन गई थी। और आज कपड़े वगैरह धुलने नहीं थे क्योंकि आज थर्सडे है तो हाँ थर्सडे है तो कपड़े वगैरह आज मैंने धुले ही नहीं है। कल मैंने शाम को ही मशीन लगाई थी और अभी मैं हल्की फुल्की सी मुझे डस्टिंग करनी है तो चलिए वो कर लेती हूँ, फिर मैं चावल चढ़ाती हूँ। तो डस्टिंग का तो ऐसा है कि मैं 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में करती हूँ क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा डस्ट होती नहीं है ना, तो इसलिए डेली डेली डस्टिंग करने की उतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है। और फ़ैन वगैरह भी नहीं चलता है, जब फ़ैन चलता है तब ज़्यादा डस्ट वगैरह जम जाती है, तो फ़ैन वगैरह भी नहीं चलता है। और हाँ, कभी कभी मिरर में मुक्कू ने जैसे कुछ खाया तो उसने कुछ लगा दिया तो तब मुझे फिर वैसे साफ़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ जैसे ये जो टीवी टेबल है इसको रोज़ रोज़ क्लीन करने की मुझे ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अभी उतना ज़्यादा डस्ट आती नहीं है। और यहाँ पर ये वाली बेडशीट मैंने धोई थी, काफ़ी दिनों से मैंने इसको धुला नहीं था। धुला तो मैंने दोनों ही नहीं था, पर कल मैंने एक धोया था और अभी एक है बची है तो उसको अब मैं कल धोऊंगी। आज तो थर्सडे हो गया तो अब कल धोऊंगी। और यहाँ पर ना बस यही वाली जो बेडशीट है वही बस इतनी इसके मतलब फिट है, बाकी तो सारी बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। तो इसलिए बस यहाँ पर ये एक ही बेडशीट है जो कि हमेशा डली रहती है। तो हस्बैंड से मैं बोल रही थी कि यहाँ के लिए एक और ले लेते, तो जैसे कभी अगर एक को धुला तो दूसरी को बिछा दिया। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पाया है, अब वो पता नहीं कब तक में आएगा। तो इसको मैंने धुला था तो अभी ये सूख गई है तो अभी मैं फटाफट इसे बिछा दूंगी। तो अब मैंने बेडशीट जो है वो बिछा दी थी। तो ना हस्बैंड जो ऑरेंज लेकर के आए थे ना मंडे को, तो मेरा मन कर रहा था आज खाने का। इतने दिनों से मैं खा नहीं रही थी, मुझे लग रहा क्योंकि संडे से ही गले में ऐसा दर्द टाइप का स्टार्ट हो गया था ना, तो फिर मैं नहीं खा रही थी और मुझे लग रहा था कि कहीं ये खट्टा ना हो। लेकिन आज मुक्कू खा रही थी, मुक्कू तो खैर डेली ही खा लेती है, तो आज वो खा रही थी तो उसे देख करके मेरा भी मन किया खाने का। और सच में मैंने जिसे खाया वो इतना ज़्यादा खट्टा था ना कि मैं क्या बोलूँ। तो मुक्कू को मज़ा आ रहा था और वो फिर बैठ करके खाने लगी थी मेरे साथ और वो तो खा ले रही थी, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता खट्टा है कि क्या है। अब यहाँ पर तो वो मेरी नकल उतार रही है, मैं ऐसे कर रही थी इसीलिए वो भी कर रही है। और यहाँ पर ना टीवी में वो गाना चल रहा था, मैनू घना खसूता लागे से, तो वही मैं मुक्कू से बुलवा रही थी और वो बोल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, इसलिए मैं उससे बुलवा रही थी। और अब ऑरेंज खाने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अपनी पैकिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो अब मैं धीरे धीरे अपनी पैकिंग करना भी स्टार्ट करती हूँ। और अब जाने का टाइम पास आ गया ना, तो अब लग रहा है कि हाँ अब वो जाना है। नहीं तो इतने दिन से टिकट तो हो रखी थी पर लग रहा था कि अरे अभी तो टाइम है जाने में, अभी तो टाइम है। लेकिन अब वो खुशी और एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है कि हाँ अब घर जाने का टाइम जो है वो पास आ रहा है। और पूरे 1 साल हो गए मुझे अपने मायके गए हुए, तो लग रहा है कि मैं कितना जल्दी उड़ के अपने घर पहुंच जाऊं। और मम्मी पापा भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि मुक्कू आने वाली है। और मेरी पूरी ट्रॉली भर गई थी, और जबकि ये मैंने सबसे बड़ी वाली ट्रॉली अपनी निकाली थी, मुझे लगा था कि इसमें सब कुछ आ जाएगा और लगेज भी नहीं बढ़ेगा, एक ट्रॉली में ही सारा कुछ आ जाएगा तो हो जाएगा।
लेकिन ये भी पूरी भर गई थी और अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ था। मेन तो ना बच्चे के साथ में जाते हैं तो फिर उसी के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटी बच्ची है तो उसे तो दिन में 2-3 ड्रेस तो आराम से उसकी लग जाती है। और अभी तो मुझे काफ़ी सारा उसका और सामान रखना ही था, लेकिन ये पूरी ट्रॉली जो है ये भर गई थी तो फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि अब बाद में फिर मैं देखूंगी, कुछ अपनी चीज़ें और कम कर दूंगी, क्योंकि मुक्कू की तो मैं कम कर नहीं सकती हूँ, अपनी ही कर दूंगी। वहाँ पर तो फिर मुझे मिल जाएगा, भाभी के कपड़े रहते हैं तो हो जाता है। बोलो, घना कशूता। खाना छूटा घना कशूता। खाना छूटा। तो गाइस अभी पैकिंग मैंने कर ली है और करी क्या है, अभी बस ऐसे ही कपड़े रखे हैं और मुझे लग रहा है कि ये बैग भी छोटा पड़ जाएगा, तो मुझे लग रहा है कहीं एक और बैग ना मुझे करना पड़े। और हस्बैंड का कहना है कि लगेज मत बढ़ाना, इस एक ट्रॉली में ही अपना सारा सामान जो है, और सबसे मेन है कि लहंगा अभी मुझे रखना है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि एक ट्रॉली में हम लोगों का कुछ होने वाला है, एक और बैग बढ़ेगा ही। और बात भी सही है हस्बैंड की, इतना दूर का सफ़र है ना कि फिर लगेज बढ़ाने में भी दिक्कत है, क्योंकि साथ में छोटा बच्चा है। तो फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं फिर से इसको कहीं कहीं कुछ ऐसा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी कि लहंगा भी इसी में मैं कोशिश करूँगी कि आ जाए। लहंगा है, फिर बॉक्स हो जाते हैं ऐसे, कई सारे कॉस्मेटिक वाले हो जाते हैं, और मुक्कू का मेन दवा वाला जो बॉक्स है ना वो इतना बड़ा है। और डाइपर तो हम लोगों ने मुक्कू का लिया ही नहीं है, क्योंकि रखते कहाँ, तो इसलिए छोटा छोटा पैकेट ले लेंगे ताकि रास्ते का काम हो जाए, बाकी फिर वहाँ पर तो डाइपर आ ही जाएगा। इसलिए बड़ा वाला डाइपर हम लोगों ने लिया ही नहीं है, रखने का मेन दिक्कत हो जाता। और पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रास्ते के लिए स्नैक वगैरह भी होता है वो सब भी। तो अगर मान लीजिए मैं एक हैंड बैग लेती हूँ तो उसमें भी इतनी सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। पता नहीं, देखते हैं कैसे क्या होता है। और फिर उधर की पैकिंग वगैरह छोड़ करके फिर मैं इधर आ गई थी। ये बेडशीट मैंने धूप में डाली हुई थी, तो अभी मैं इसको भी यहाँ पर बिछा लूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मुक्कू को खाना खिलाने के लिए। तो चावल मैं मुझे बनाने थे, तो चावल तो मैंने बना करके रखा हुआ है। और इसको रख दो, चोट लग जाएगी, ला दे दो, चोट लग जाएगी तुमको। चलो खाना खा ले, खाना खा लो। तो वो हमेशा ये पर्दा वाला जो पाइप है ना, इसको पा ही जाती है। मैं कितना भी उसको छिपा करके रखती हूँ घर में, वैसे तो कहीं इसको रखने की जगह नहीं है। अगर मैं दरवाजे के पीछे खड़ा करके रखती हूँ तो फिर वो गिर जाता है और दरवाजे के पीछे भी वो पा जाती है। और अगर मैं बेड के नीचे रखती हूँ तो पता नहीं कैसे वो बेड के नीचे से निकाल लेती है। बेड के नीचे ही मैं हमेशा रखती हूँ, पर पता नहीं वो कैसे निकाल लेती है हर बार। तो अभी तो वो उसी पाइप से पता नहीं आजकल पीछे पड़ी है खेलने के लिए। और मुझे तो डर रहता है कि बालकनी से नीचे हर चीज़ उसकी फेंकने की आदत है, तो किसी दिन पाइप फेंकेगी तो फिर जो लोग नीचे रहते हैं कहीं उनको चोट ना लग जाए। तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट से मुक्कू को खाना खिला दूँगी। और मुझे तो उतनी भूख नहीं है, तो मैं सिर्फ दाल पी लूँगी, क्योंकि दाल मैंने आज बनाई नहीं थी। दाल वो कल रात को मैंने बनाई थी ना, तो रात की दाल है, तो फिर उसको और ज़्यादा देर तक रखना सही नहीं है, इसलिए मैं दाल पी लूँगी। और बाकी खाना खाने का तो मेरा मन नहीं है। और हस्बैंड तो मना करते हैं बासी दाल खाने के लिए, वो कहते हैं कि बासी दाल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब बच जाती है तो क्या करूँ, फेंकती नहीं हूँ तो मैं खा ही लेती हूँ। और वैसे तो वो बासी कोई भी खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब आजकल ऐसा होने लगा है कि मतलब वो सुबह का शाम में खा लेते हैं, लेकिन आज का बना वो नेक्स्ट डे नहीं खाते हैं और ना ही खाने देते हैं, गुस्साते हैं। खाने मैं भी खाती हूँ ना, वो तब पर भी गुस्सा करते हैं, लेकिन अब बच जाता है तो फिर मुझसे फेंका भी नहीं जाता है। तो इसलिए मैं तो अब खा लेती हूँ, तो मैं वही दाल पी लूँगी, क्योंकि अब मैं उसको और ज़्यादा देर तो नहीं रखूँगी। यहाँ पर देखिए मुक्कू अपने भैया से बात कर रही है फ़ोन में, और अब आप उसका सुनिए, मैं नहीं बोलूँगी। हेलो। नहीं 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 नहीं। क्या? ओह नहीं 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 नहीं। क्या? नहीं 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 नहीं।
क्या बोल रहा है अद्दू? Nadu Londu. रो रहा है अद्दू? Ya? रो रहा है अद्दू? Loya dulu ya. लोया। गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है और शाम के अभी 5 बज रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में। तो दोपहर में मैंने लंच नहीं किया था ना, बस दाल बस मैंने पिया था। तो अभी ना हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो मैं आ गई थी किचन में अप्पे बनाने के लिए। मन करके थोड़ी थोड़ी ना मेरे पास सब्जियां बची हुई हैं और थोड़ा सा ही सूजी था, तो बस मैं सारी चीज़ों को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं नहीं रहूँगी तो हस्बैंड फिर उन चीज़ों को देखेंगे नहीं और वो ख़राब हो जाएंगी। तो थोड़ी सी ही सूजी थी, तो अभी मैं वो उसका मैं अप्पे बना करके सूजी को ख़त्म कर दूँगी। तो सूजी मैंने यहाँ पर दही में फुला दी है और बस इतनी ही सूजी थी तो हो जाएगा। मैंने सोचा मुक्कू भी खा लेगी, उसका भी शाम का इवनिंग स्नैक हो जाएगा। लेकिन मैं फ्रिज से सब्जियां निकाल रही थी ना, तो उसने मैगी देख लिया। अब वो जिद कर रही है कि उसको मैगी खाना है और बार बार मुझसे आके पूछ रहे हैं कि मम्मी मैगी हो गया। और मुझे पता नहीं सारा दिन तो ठीक रहता है, कल भी ठीक था, पर ऐसे शाम को ना ऐसे फीवर आ जाता है, पता नहीं क्यों। अभी भी हल्का सा फीवर जो है मुझे आ गया। तो चलिए मुक्कू को मैगी बना करके पहले दे देती हूँ। मैं एकदम मैगी जरा सी बनाऊंगी, सिर्फ मुक्कू के लिए ही बनाऊंगी। और इतनी भी उसने पूरी खाई नहीं थी, बचा दी थी। बस उसका एक शौक था कि उसे मैगी खाना है, इसलिए उसने मुझसे बनवाया था, वरना वो मैगी वैगी खाती नहीं है। जब मैं अपने हाथ से उसे कोई चीज़ खिलाती हूँ तब तो वो खा लेती है बहुत आराम से, लेकिन अपने से वो नहीं खाती है कुछ भी। तो यहाँ पर बस एकदम ज़रा सा मैंने उसके लिए बनाया था। और फिर मुक्कू को मैगी देने के बाद मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और मेरे पास इतनी ही शिमला मिर्च और इतना ही गाजर था, और बस मुझे इन सारी सब्जियों को क्या ख़त्म करना था। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में हो और आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो ना, तो अगर आप सारी सब्जियों को ग्रेट करके ऐड करेंगे ना, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस सारी सब्जियों को ऐड करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ऑयल मिला दूंगी और नमक ऐड कर दूंगी। तो ऑयल से क्या है ना एकदम फ्लफी बनता है। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा इनो मिला दूंगी। तो ये सब चीज़ें मिलाने के बाद ना अप्पे बाहर से एकदम क्रंची होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो बस सारे मोल में अप्पे को मैंने भर दिया था और अब इसको ढक करके पकाऊंगी थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद जब ये नीचे से अच्छी तरीके से हो जाएगा तो बाद में इसको मैं पलट दूंगी। और ऐसे खाओगे, तुमसे बन नहीं रहा खाते ना, Kaya चम्मच खाया। हाथ से खा लो मुक्कू, हाथ से खा लो। ओहो, सब तो तुम नीचे गिरा दी। आओ मैं खिला दूँ, आओ। तो अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।